कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के काव्यखंड से एक कविता जिसका शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज, वो पढ़ेंगे। और इसके रचयिता हैं रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय जी की विशेषता ये है कि समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय में है वो किसी और कवि में नहीं मिलती है। ये जो कविता है वो इसका एक प्रतिनिधि उदाहरण है। इस कविता को पढ़कर आप रघुवीर सहाय जी की उस कला को समझ पाएंगे। बड़ी अनायास सी शैली में ये कविता लिखी गई है, बहुत ही साधारण सी शैली है, लेकिन इसका जो भाव है और जो इसमें समस्या उकेरी गई है वो वास्तव में आज हमें हिलाकर रख देगी। और बहुत ही सुंदर कविता है। और इस कविता की संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देती हूँ कि शारीरिक चुनौती झेलते हुए व्यक्ति को टेलीविजन कैमरे के सामने लाया जाता है और उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मीडिया कर्मियों की जो कार्यशैली है उस पर तीखा कटाक्ष किया गया है, तीखा व्यंग किया गया है कि किस तरह से उस अपाहिज को उकेरा जाएगा, उसे बेतुके बेहुदे सवाल पूछे जाएंगे और उससे तरह तरह की भाव भंगिमाओं की अपेक्षा की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि किसी न किसी तरह वो अपाहिज रो पड़े और उसको रोता देखकर जो दर्शक हैं वो भी द्रवित होकर रो पड़े और इस तरह से उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाए। ये प्रयास, ये जो कारोबारी रवैया है, जो व्यवसायीकरण है मीडिया कर्मियों का, मीडिया का, उस पर तीखा व्यंग किया गया है। बहुत ही सुंदर कविता है और इसमें दूरदर्शन में काम करने वाले जो मीडिया कर्मी हैं उनकी संवेदनहीनता और उनकी क्रूरता को दर्शाया गया है कि किस तरह वो मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए वो किस हद तक जाते हैं और मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाने का प्रयास करते हैं और इस तरह से किसी अपाहिज को सामने लाकर उससे बेढंगे बेतुके बेहुदे सवाल पूछते हैं और उनको उसके सोए हुए दर्द को कुरेदा जाता है, उकेरा जाता है। और मीडिया की कोशिश ये रहती है कि वो अपाहिज किसी भी तरह दर्द से रो पड़े और दर्शक करुणा से रो पड़े और इस तरह उनका कार्यक्रम सफल और बिकाऊ बन सके। तो ये एक व्यवसायिक क्रूरता पर, मीडिया की व्यवसायिक क्रूरता पर गहरा व्यंग किया गया है। आइए हम देखते हैं कैमरे में बंद अपाहिज कविता क्या कहती है और इसका मूल भाव मैंने आपको बता दिया है। कविता छोटी बड़ी साधारण सी शैली में मैं पढ़कर पहले थोड़ा सा सुना देती हूँ। कैमरे में बंद अपाहिज, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में और उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हुए? आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, देता है। ब्रैकेट में लिखा कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ये पहला पैराग्राफ है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। दूरदर्शन के संचालक स्वयं को बहुत समर्थ और शक्तिवान समझते हैं और वैसे भी मीडिया आज की सबसे बड़ी सेना है और वो सही को गलत, गलत को सही या जिसे जैसा दिखाना चाहता है वो दिखाता है और दिखा सकता है। तो वो अपने आप को बहुत समर्थ और शक्तिवान समझते हैं। वो अपनी बातों से, मतलब अपनी बातों को, किसी भी न्यूज को, समाचार को दूर दूर तक पहुंचाने में समर्थ हैं। तो संचालक कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम बहुत समर्थ हैं, शक्तिवान हैं। हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में, स्टूडियो के बंद कमरे में हम एक कमजोर और निरीह प्राणी को बुलाएंगे, हम एक लूले लंगड़े अपाहिज को बुलाएंगे और कैमरे के सामने लाकर उसका इंटरव्यू लेंगे। और बड़े प्रभावशाली ढंग से वो आते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली वो ये दिखाते हैं कि हम समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, पर वास्तव में वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं
और कैसे उसका व्यवसायीकरण करते हैं और कितनी संवेदनहीनता और क्रूरता से पेश आते हैं, वो हम देखेंगे आगे। कि कहते हैं कि हम लाएंगे एक निर्बल निरीह प्राणी को लाएंगे, कमजोर प्राणी को लाएंगे और एक लूले लंगड़े को, अपाहिज को लाएंगे और स्टूडियो के बंद कमरे में, और उसका इंटरव्यू लेंगे और उससे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? अब देखिए कितना बेहुदा मजाक है एक अपाहिज से पूछना कि क्या आप अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, कैसा लगता है आपको अपाहिज होकर। ऐसे बेहुदा सवाल पूछकर ये इनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। तो उसे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, वह उसका उत्तर दे। इसके पहले ही हम उससे पूछेंगे तो हाँ बताइए कि आप क्यों अपाहिज हैं। ये प्रश्न बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस बेतुके प्रश्न पर कोई जवाब नहीं देगा। स्वाभाविक है, नहीं देगा, मौन रहेगा। तब उसके दुख को और कुरेदा जाएगा। कैसे कुरेदा जाएगा? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। उससे फिर पूछा जाएगा कि आपका अपाहिजपन आपको बहुत दुख देता होगा। देता है, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, देता है। फिर पूछा जाएगा बताइए आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, देता है क्या? फिर ब्रैकेट में लिखा है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, और फिर कैमरामैन की ओर इशारा किया जाएगा कि इसके चेहरे को फोकस करो, और फिर कैमरामैन उसके चेहरे को फोकस करेगा ताकि उसके प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन पूरी दर्शकों को अच्छी तरह दिखाई दे सके। पर बेचारा अपाहिज इस पर भी कोई रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ऐसे बेहुदे, बेतुके, बेढंगे सवालों का, असंवेदनशील सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो फिर उससे बार बार पूछा जाएगा। तो ये कैमरामैन की ओर इशारा करके, इस कैमरामैन इससे चेहरे को उसके बड़ा कर करके दिखाएगा और नजर उसके चेहरे पर होगी, और फिर उसे उत्तेजित करके पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा वह। बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है, उस दुख के बारे में बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज अपने दुख को बता नहीं पाएगा, और इसलिए वो बेतुके सवाल पूछकर उसकी संवेदनाओं को कुचलने का, कुरेदने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर जो बताया लिखा है जल्दी बताइए, आप इस पर गौर करिए। ये जो शब्द है ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जल्दी बताइए। इसका मतलब यह है कि प्रस्तुतकर्ता जो है वो कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कर रहा है, और एक एक मिनट की कीमत टीवी पर बहुत, चैनल पर बहुत होती है, और वह चाहता है कि अपाहिज जल्दी से जल्दी रो पड़े, उसके दर्द को कुरेदता है और एक मिनट भी ना गंवाए, लेकिन और जोर जोर से वो आम जनता को बतलाए कि वो मतलब कैसे अपाहिज होकर दुखी है, और रो पड़े और कार्यक्रम सफल हो जाए। तो एक एक मिनट की जो कीमत है चैनल पर, उस कीमत को दर्शाता है ये शब्द जल्दी बताइए। तो ये पर वो बता नहीं पाएगा, वो जानता है कि ऐसे बेतुके सवालों के जवाब अपाहिज दे नहीं पाएगा। तो इस पैराग्राफ का जो विशेष सौंदर्य है वो ये है कि कार्यक्रम संचालकों की कार्यशैली पर तीखा व्यंग किया गया है, और समर्थ शक्तिवान लोग जो दूरदर्शन के स्वामी हैं वो दुर्बल और कमजोर निरीह प्राणियों की संवेदनाओं को कैसे उकेरते हैं और कैसे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, इसको दर्शाया गया है। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब वो कहते हैं, उससे पूछते हैं कि आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए और बताइए कि आपका अपाहिजपन आपको कितना दुख देता है, और बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कि कैसा लगता है, देखिए लिखा हुआ है कैसा यानी कैसा लगता है, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। जब वो अपाहिज जवाब नहीं देता है ऐसे बेढंगे बेतुके सवालों के, तो कैमरामैन पीछे से उसको इशारा करके खुद तरह तरह की भाव भंगिमाओं को बनाकर बताता है
क्या ऐसा लगता है, क्या वैसा लगता है, और इस तरह से उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो कैमरामैन अपाहिज को पीछे से इशारा करके बताएगा, तरह तरह के भाव भंगिमाएं बनाकर, चेहरे बनाकर बताएगा, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको वैसा लगता है। फिर आगे लिखा हुआ है कि सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते। तो यहाँ पर प्रस्तुतकर्ता संचालक कहता है, कार्यक्रम का संचालक, कि आप सोचिए, बताइए, जरा कोशिश करिए, दिमाग पर जोर डालिए कि और लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए, लोगों को बताइए ये बहुत बढ़िया अवसर है, इस अवसर को आप खो देंगे। तो ये एक करोड़ों लोग आपके अपाहिजपन के दर्द को जानने के लिए दर्शक बैठे हुए हैं। आप बताइए, और आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना इसलिए जरूरी है कि अपाहिज दर्द से, पीड़ा से रो पड़े और उसको खुलकर व्यक्त करे, और इसके लिए हम उससे तरह तरह के सवाल पूछेंगे, पूछ पूछ कर उसके दर्द को कुरेदेंगे और उसे रुलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। देखिए लिखा है कि दर्शक भी, संचालक इस तरह के अपाहिज से प्रश्नोत्तर करते रहेंगे और उससे रुलाने का प्रयास करते रहेंगे, उसके दर्द को कुरेदने का प्रयास करते रहेंगे। और दर्शकों की ओर इशारा करके कवि कहता है कि आप दर्शक भी तो उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं, क्या नहीं करते हैं? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जरूर करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, अंडरस्टूड है। तो ये जो कविता है, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो रघुवीर सहाय थे वो एक कवि होने के साथ साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे। ये जो कविता उन्होंने लिखी है वो एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे, और इस कविता के अंतर्गत उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में होने वाले व्यवसायीकरण का और उसके फलस्वरूप जो नैतिकता का गिरता स्तर है उसको उकेरने का प्रयास किया है कि दूरदर्शन पर जो साक्षात्कार प्रसारित किए जाते हैं उसमें किस तरह से कितनी क्रूरता और संवेदनहीनता वाले सवाल किए जाते हैं, इस पर उन्होंने तीखा व्यंग किया है। इस पाठ में हम देखते हैं अगला पद, अगला पैराग्राफ की लिखा है, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी सी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। संचालक अपाहिज के प्रश्नोत्तर करने के बाद जब वो देखते हैं कि ये नहीं रो रहा है और कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आंख की एक बड़ी सी तस्वीर फोकस करके दिखाएंगे ताकि लोगों को लगे कि वो रो पड़ा है। तो फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। तो इस तरह से उसकी आंख को बड़ा करके, इस प्रकार उसके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाने का वो प्रयास करते हैं। उसकी बड़ी हुई सूजी हुई आंख को बड़ा करके दिखाते हैं। और अपाहिज के होठों पर जो कसमसाहट है, ऐसे बेतुके, बेढंगे, बेहुदे सवाल सुनकर जो उसकी बेबसी है, उस बेबसी का दर्द दिखता है उसके होठों पर, और दर्शकों से वो आशा रखते हैं, और उसके होठों पर एक कसमसाहट जो दिखाई देती है, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो जो उसकी बेबसी का दर्द है, इस बेहुदे सवालों को सुनकर, उस दर्द को दर्शकों से आशा रखते हैं कि वे उसकी बेबसी और छटपटाहट को उसके अपाहिज होने का दर्द समझें, दर्द मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाना है। देखिए कितनी संवेदनहीनता, कितनी क्रूरता मीडिया कर्मियों की। कहते हैं कि हमें दोनों को एक साथ रुलाना है, और जब दोनों एक साथ रोएंगे तब हमारा कार्यक्रम सफल होगा।
आप और वह, आप मतलब दर्शक और वह मतलब अपाहिज। कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता है, तब वो कैमरामैन को कहता है कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। तो जब संचालक अपाहिज को रुलाने में असमर्थ होता है, असफल होता है, तब कैमरेमैन से कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट ना हो सका तो कोई बात नहीं, पर्दे पर एक एक क्षण कीमती है, क्योंकि ये व्यवसाय है। पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है, पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है, उसमें समय और धन खर्च होता है। इसलिए ऐसा नाटक करने के बाद संचालक कहता है हम मुस्कुराएंगे, अब मुस्कुराएंगे हम। और इस तरह मुस्कुराते हुए वो दर्शकों के सामने आता है और कहता है आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। इसके बाद वो आता है, कैमरे के सामने आता है, दर्शकों के सामने आता है और कहता है कि अभी आप देख रहे थे सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला एक कार्यक्रम। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दुख दर्द को समझना। देखिए कितना तीखा व्यंग है। ये अपाहिजों के दुख दर्द को समझने वाला कार्यक्रम नहीं था। अपाहिज को लाकर और उसकी पीड़ा को कुरेद कर, उसे रुलाकर, दर्शकों को के साथ भावनात्मक खिलवाड़ करके कार्यक्रम को सफल बनाकर उसे बिकाऊ बनाना इसका उद्देश्य था। तो कहते हैं कि अभी आप देख रहे थे सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम, उसका और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था अपाहिजों के दुख दर्द को समझना। अच्छा देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है अब बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। कहता है मन ही मन वो सोचता है क्या बताऊं, अब थोड़ी सी कसर रह गई है, काश अपाहिज और दर्शक एक साथ रो पड़ते, और यदि दोनों एक साथ रो पड़ते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। संचालक दर्शकों को धन्यवाद देता है और ये धन्यवाद उसकी हृदयहीनता पर तीखा व्यंग है। तो ये कविता यहीं पर समाप्त होती है और इसके बाद हम अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।